सी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक लड़ाई जो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने भारत को आरोग्य देने की प्रारंभ की, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के ज्ञान के दीपक से प्रकाश पूरे संसार को मिले और आज भी उनका सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा है हम सबके बीच में। और षड्यंत्रकारियों ने समय से पहले भाई राजीव दीक्षित जी के शरीर को तो समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी सूक्ष्म शरीर जो है ऊर्जा के रूप में हम सब में कार्य कर रहा है। और जीवन चिकित्सा पत्ती जिसको जेल में लिखा गया, और आज 1 वर्ष के बाद इनके जो विद्यार्थी हैं तो सभी परीक्षा दे रहे हैं। और ये सभी साधारण विद्यार्थी नहीं है, ये भारत और विश्व का भविष्य है। ये जो चेहरे हैं ये सब क्रांतिकारियों के चेहरे हैं। और एक नई पद्धति जिसमें 75% सूक्ष्म शरीर और 25% स्थूल शरीर, जिसमें खुद विद्यार्थी ही अपनी परीक्षा को एग्जामिन भी करेगा, अपना मूल्यांकन भी करेगा। यहाँ पे केवल और केवल सत्य का दर्शन होगा, झूठ कहीं नहीं होगी। जिस रोग को हम ठीक नहीं कर सकते, हम उसको झूठ बोल के रोगियों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। जहाँ पर हमारे प्रमाणिक परिणाम हैं उन्हीं की सेवाएं हम समाज में देंगे। और हमारा प्रकल्प एक ही है कि सबको आरोग्य मिले। वर्तमान में जो लोग गंभीरता से बीमार नहीं है या गंभीर समस्याओं से ग्रसित नहीं है, उन लोगों को पहले ऐसे पथ पे लेके जाना कि वो भविष्य में कभी बीमार ना हो। और जो गंभीर बीमारियों से घिरे हुए हैं उनके लिए प्रयास करना कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। ये संकल्प है। और बहुत जल्द आने वाले 5 वर्षों में मेरा एक सपना है कि कम से कम 5000 ऐसे योद्धाओं को खड़ा करूं इस राष्ट्र में, जीवन चिकित्सक योद्धाओं को तैयार करूं, खड़ा करूं। उनके परिवार का पालन पोषण की जिम्मेवारी संस्था लेगी, उनका खर्च संस्था वहन करेगी, उनको रोजगार संस्था देगी। और वो ये बात को इंश्योर करेंगे कि जितना ये इंश्योरेंस का बिजनेस है, जितना इंश्योरेंस का सेक्टर बढ़ेगा हमारे देश में, हेल्थ इंश्योरेंस जितनी बढ़ेंगी, जितने हॉस्पिटल बढ़ेंगे इस राष्ट्र में, आप इस बात को मान के चलना, जितना जितना इंश्योरेंस बढ़ता जाएगा उतना उतना व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता जाएगा। तो इस सेक्टर को ही पूरे को बंद करवा देना, इस राष्ट्र में आवश्यकता ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। और हेल्थ इज़ वेल्थ। कोई भी पॉलिसी इस बात को इंश्योर नहीं करती कि आप बीमार नहीं होगे, लेकिन ये जीवन चिकित्सक जब अपने ज्ञान को प्राप्त करके और सेवा के प्रकल्प पे निकलेंगे तो जो एक एक जीवन चिकित्सक इस बात की गारंटी देगा कि कभी आपके घर में कैंसर नहीं होगा, कभी आपके परिवार के सदस्य को हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, कभी किडनी फेल नहीं होगी, कभी लीवर फेल नहीं होगा। और वो गारंटी भी बिल्कुल निःशुल्क देगा। बस आपको उस पथ पर चलना है जिस पथ पे ये जीवन चिकित्सक आपको लेके जाए। तो मुझे खुशी है कि जिस उद्देश्य से मेरे को जेल भेजा गया, परमात्मा ने भेजा, षड्यंत्रकारियों का नाम लेना तो अनुचित होगा, जिस उद्देश्य से परमात्मा ने मुझे जेल को भेजा, उस उद्देश्य के परिणाम बड़े सुखद अब धीरे धीरे आ रहे हैं। पहला परिणाम ये जीवन चिकित्सकों का आ गया है, और दूसरा परिणाम 27 अप्रैल से जो यात्रा है उसका परिणाम आएगा जब लाखों युवक जिनके ऊपर ये फर्जी धारा लगाई गई है वो एक साथ निकलेंगे इस देश के गलत कानूनों का विरोध करने के लिए। तो बहुत ही सुखद पल है ये। और ये सारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ कि ये अपने आत्मसम्मान को सदैव बचाए रखेंगे। समाज सम्मान करे ना करे, परिवार सम्मान करे ना करे, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाए रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और माताजी जो इस पद्धति की मार्गदर्शक हैं और गोवर्ती हैं, इस पद्धति में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं होगा, सभी शाकाहारी होंगे, शाकाहारी बनाने का प्रयास करेंगे। और शाकाहारी में भी शोषण मुक्त शाकाहारी होंगे। ऐसा नहीं है कि गाय का दूध पी रहे हैं, बछड़े को भूखा रख रहे हैं। हर एक विद्यार्थी जो है 5 पक्षियों को पालेगा, 5 जीवों को पालेगा, वनस्पतियों को पालेगा, 1 एकड़ में खुद की खेती करेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, अपनी औषधियाँ लगाएगा। ज़मीन के अभाव में अगर औषधियाँ नहीं लगा सकता है तो एक किसान को
अपने पिता की तरह मानेगा और उसको जिम्मेवारी देगा। और इस तरीके से ये पूरी विधा है, इस विधा को जन जन तक ले जाना। और मेरा अपना मानना है अगले 5 वर्ष में इस राष्ट्र में एक कानून है, इंडियन मेडिकल एक्ट, जो ये कहता है कैंसर का उपचार नहीं है, जो ये कहता है दमा ठीक नहीं हो सकता, जो ये कहता है कि शुगर ठीक नहीं हो सकता। अगले 5 वर्षों में उस इंडियन मेडिकल एक्ट की एक एक धारा को धराशायी करने का काम ये सारे योद्धा मिलके करेंगे। और ये सिर्फ प्रारंभ है, आज तो केवल बीज डाला गया है। अब ये जो बीज जब गिरेगा, इससे ये जो वनस्पतियाँ तैयार होंगी, ये एक एक वनस्पति के ऊपर, इन सबको मैं वनस्पतियाँ ही मानता हूँ जो ये विद्यार्थी, ये एक एक वनस्पति जब अपना ज्ञान प्राप्त करके वृक्ष का रूप लेंगे तो ये हजारों वनस्पतियों को पैदा करेंगे। और जब एक वनस्पति हजारों बीज एक साल में पैदा करती है तो ये भी अपने बीज, ज्ञान रूपी जो बीज है, एक एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को ज्ञान देगा। और ये कारवा कितना तेजी से बढ़ेगा, इसकी बहुत आशा है मुझे। वंदे गो मातरम।